आज की एक अच्छी लेसन सीख क्या है कि खुद को ही एक अच्छा इंसान बना ले, दूसरे में बुराई ढूंढने में समय जाया ना करे, खुद को ही एक अच्छा इंसान बना लीजिए ताकि दुनिया से एक बुरा आदमी कम हो जाए। किसी में बुराई ढूंढने से अच्छा है कि आप खुद ही अच्छा बन जाए कि दुनिया में एक अच्छा आदमी बढ़ जाए। देखो आज हम क्या पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 से पढ़ रहे हैं। इसके पहले वाला पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक पढ़ा था। तो आज क्या क्वेश्चन है, 4 में कन्वर्ट द टेम्परेचर गिवन बिलो टू फ़ारेनहाइट स्केल। इसके पहले जो क्वेश्चन नंबर 3 में हमने पढ़ा था, क्या बता उसमें सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल दिया हुआ था और सेल्सियस स्केल बनाना था। आज क्या है, सेल्सियस स्केल दिया हुआ, हमें क्या बनाना है, फ़ारेनहाइट स्केल बनाना है। तो टेम्परेचर इन सेल्सियस का फॉर्मूला होता है टेम्परेचर इन सेल्सियस, और क्या फॉर्मूला हो, इंटू 9 डिवाइड 5 प्लस 32, और जो आंसर आ जाता है वही हमारा क्या होता है, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट हो जाता है। ठीक है, तो देखो पहला हमारा क्या क्वेश्चन कह रहा है, 110 डिग्री सेल्सियस तो क्या बनाना है, फ़ारेनहाइट बनाना है, इस फॉर्मूले के थ्रू बनेगा। तो क्या है, पहले 110 डिग्री सी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 110 से 9 मल्टीप्लाई करेगा, तो 9 कितना मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा, 990 हो जाएगा। अब 990 क्या करेगा, 5 से डिवाइड, जो यहाँ पर आंसर आ गया वो यहाँ जाकर 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 1 जा 5 और यहाँ बचा 4 9, 5 9 जा 45, 40 5 8 जा 40, यानी कि 198 हो गया। अब 198 क्या हो जाएगा, यहाँ जाकर 32 से प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 8 to 10 30 हो जाएगा। तो ये हमारा टेम्परेचर फ़ारेनहाइट कितना हो गया, 230 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसीलिए 110 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 230 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, अब देखो बी में क्या दिया, 85 डिग्री सेल्सियस, तो सेम वैसे ही बनेगा, टेम्परेचर इन सेल्सियस इज इक्वल टू इंटू 9 डिवाइड 5 प्लस 32, और जो आ जाएगा वही क्या हो जाएगा, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, 85 डिग्री सी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 85 इंटू 9 हो जाएगा, तो 85 9 से मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा, 9 5 45 कैरी 4 765। अब यहाँ पर 765 आया, 765 आया। अब देखो 765 डिवाइड करेगा 5 से, तो कितना हो जाएगा, 5 1 जा 5, 153 हो जाएगा। अब देखो यहाँ क्या हो गया, 153 क्या हो जाएगा, इससे प्लस हो गया, तो कितना हो जाएगा, 3 2 5 5 3 8 1, यानी 185। यहाँ पर फ़ारेनहाइट क्या हो जाएगा, टेम्परेचर फ़ारेनहाइट 185 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हम लिख सकते हैं कि इसीलिए 85 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 185 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देख, अब इसी तरह सी में क्या है, इसमें रहने देते हैं। सी में क्या है, 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, तो सेम प्रोसेस यहाँ पर करेंगे, सेम रह जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 25 इंटू 9, तो 25 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 225। अब 225 यहाँ चला गया, डिवाइड 5, तो कितना हो जाएगा, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25, यानी कि 45 हो गया। अब यही 45 यहाँ चल के 32 से प्लस करके कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसीलिए 25 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 77 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका आंसर हो गया। ये तो सी था ना, ये सी, ये क्वेश्चन नंबर सी था। अब क्या बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर
इसका डी बनाएंगे। तो डी क्या है? 80.5 डिग्री। इसका डी है 80.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहां से एज कर देते हैं। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर? 80.5 इंटू 9 कितना हो जाएगा? अब देखो 80.5 से 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 5 45 का 5 कैरी 4 4 9 72, यानी 1 डिजिट को देन की 7 हो जाएगा 724.5। ठीक है, अब क्या हुआ यहाँ पर? 724.5 डिवाइड करेगा 5 से। 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 और 5 9 जा 45। अब क्या हो गया यहाँ पर? 144.9 प्लस 32। तो अब कितना हो जाएगा? ऐड करेंगे तो 4 2 6 और 4 3 7 1.9, यानी कि 176.9 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसीलिए 80.5 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू कितना हो गया? 176.9 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका आंसर हो गया। अब इसी तरह इसका एक क्वेश्चन ई भी है। इसका ई बना लेते हैं। ई क्या है? 50 डिग्री सेल्सियस। 50 डिग्री सेल्सियस। अब क्या हो गया? 50। तो 50 इंटू 9 कितना हो जाएगा? 50 इंटू 9 450 हो जाएगा। अब यहाँ 450 क्या करेगा? 5 से 5 डिवाइड करेगा तो कितना हो जाएगा? 5 9 जा 45 0, यानी कि 90 हो जाएगा। अब यहाँ 90 प्लस 32 हो जाएगा तो कितना हो गया? 90 प्लस 32 122 हो जाएगा। तो अब टेम्परेचर फ़ारेनहाइट कितना हो गया? 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसीलिए 50 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 122 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका आंसर हो गया। तो देखो, अगर फॉर्मूला याद हो जाए तो फिर ये कोई भी हार्ड नहीं है, बस सिर्फ फॉर्मूला बनाने का नियम जान लो तो बहुत इजी है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फाउंड टू बी 167 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु है, उसका टेम्परेचर कितना है? 167 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो व्हाट इज टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस? और वही टेम्परेचर अगर डिग्री सेल्सियस में होगा तो क्या होगा? तो यही हमारा क्वेश्चन हो गया। तो देखो, टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू कितना है? 167 डिग्री फ़ारेनहाइट। और हमें क्या पता करना है? डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर पता करना है। तो टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू क्या होगा? तो क्वेश्चन क्या कहता है कि हमको फ़ारेनहाइट से सेल्सियस का एक फॉर्मूला जो है, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू क्या होता है? -32 इंटू 5 डिवाइड 9, और यहाँ जो आ जाता है वही क्या हो जाता है हमारा? टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अब देखो हमारा क्या कह रहा है? 167 का पता करना है। तो 167 माइनस 32 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 7 में से 2 गया, कितना हुआ? 5 और 6 में से 3 गया 3, 135 हो गया। अब क्या है? 135 यहाँ चला जाएगा और वो 5 से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा? 135 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करते तो कितना? 5 5 25 का 5 कैरी 2, 5 3 जा 15 15 टू 17 का 7 कैरी 1 और 5 और 1 6, यानी कि 675 हो गया। अब ये 675 डिवाइड 9 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 75 हो गया। तो टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस कितना हो गया? 75 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो हम लिखेंगे इसीलिए टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इज 75 डिग्री सेल्सियस।
अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑन अ डे इज 35 डिग्री सेल्सियस। यानी कि एक दिन मैक्सिमम टेम्परेचर क्या है, 35 डिग्री सेल्सियस है और मिनिमम टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस। तो व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ दिस टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल। तो उसी टेम्परेचर को जब फ़ारेनहाइट स्केल पे निकाल के उसका डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो देख, तो मैक्सिमम टेम्परेचर ऑन अ डे इज इक्वल टू कितना है, 35 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर कितना है ऑन अ डे इज इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस। तो अब क्या करना होगा, तो पहले तो हमको सेल्सियस को फ़ारेनहाइट बनाना होगा, तभी तो डिफरेंस निकलेगा ना। तो देखो, टेम्परेचर इन सेल्सियस इक्वल टू क्या होता है, इसका फॉर्मूला हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, इंटू 9 प्लस 32, उसके बाद हो जाएगा टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो देख, पहले तो मैक्सिमम वाला निकालना पड़ेगा, यानी कि 35 क्या है, मैक्सिमम है। 35 डिग्री सेल्सियस का क्या हो जाएगा, 35 इंटू 9। तो 35 इंटू 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 315 हो जाएगा। अब 315 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 5 6 जा 30 और 5 3 जा 3 और 63 प्लस 32 करेंगे तो कितना हो जाएगा 97। यानी कि मैक्सिमम टेम्परेचर क्या निकल गया हमारा, 97 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब मिनिमम कितना था हमारा, 25 डिग्री। 25 डिग्री सेल्सियस का निकालेंगे, 25 डिग्री सेल्सियस कितना हो जाएगा, 25 इंटू 9 तो कितना हो जाएगा 225 आया। 225 से 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25 यानी कि 45। तो अब हो गया यहाँ 45 प्लस 32 कितना हो गया, 40 या 3 77 यानी कि 77 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर निकल गया, फ़ारेनहाइट में निकल गया ना। तो मैक्सिमम का कितना हो गया 97 डिग्री फ़ारेनहाइट और मिनिमम का हो गया 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। in this temperature in Fahrenheit scale is equal to कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर क्या हुआ था, थोड़ा सा गलती हो गया था, 97 हो गया था, जबकि यहाँ पर 95 होता है ऐड करने पे। तो डिफरेंस ऑफ दिस टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल पे क्या हो गया, 95 माइनस 77 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 और 8 में से 7 गया 1, 18 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका डिफरेंस हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया।